नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। रांची की सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से निकासी के मामले में फैसला सुनाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लालू व आरजेडी के समर्थक अदालत के बाहर मौजूद थे। अप्रैल 2021 में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को चारा घोटाले में जमानत दी थी। लालू इस मामले में लंबे वक्त तक जेल में रहे थे और कई बार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। बता दें, बिहार में चारा घोटाले का मामला 1985 में पहली बार सामने आया, जब सीएजी टीएन चतुर्वेदी ने पाया कि बिहार के कोषागार और विभिन्न विभागों से धन निकाला जा रहा है और इसके मासिक हिसाब किताब में देरी हो रही है। साथ ही खर्च की गलत रिपोर्टें भी पाई गईं। करीब 10 साल बीतने पर यह बड़ा रूप ले चुका था। शाहजहांपुर के तिलहर में दूसरे चरण के मतदान के दौरान सोमवार को जमकर बवाल हुआ। बीजेपी उम्मीदवार सलोनी कुशवाहा ने एसपी उम्मीदवार रोशन लाल वर्मा और उनके समर्थकों पर मारपीट करने और फर्जी मतदान का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने तिलहर में थाना घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। रात भर चले बवाल के बाद पुलिस ने एसपी उम्मीदवार पर फर्जी मतदान कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच फायरिंग और जमकर पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस ने इस मामले में 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए एक एक कर अपने घोषणा पत्र के वादों को गिनाया और सीएम योगी आदित्यनाथ पर बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर भी जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही बड़ा झूठ बोलता है। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में केवल भ्रष्टाचार डबल हुआ है। इसके साथ ही अखिलेश ने बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लोग रास्ते से भटक गए हैं, वो बाबा साहब के रास्ते से भटक गए, इसलिए उनके चक्कर में ना आना। उनकी सरकार तो बननी नहीं है और ना ही कांग्रेस की बननी है, इसलिए कोई गलती नहीं करते हुए साइकिल की ही मदद करना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े ओबीसी नेता ओम प्रकाश राजभर का आरोप है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या कराना चाहते हैं। राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर मैदान में उतरी है। ओम प्रकाश राजभर और उनका बेटा अरविंद राजभर कल वाराणसी में नामांकन दाखिल करने गए थे, लेकिन वहां वकीलों ने दोनों का जबरदस्त विरोध किया। हालांकि बीजेपी ने राजभर के तमाम आरोपों को गलत बताया, लेकिन पार्टी के सूत्रों का कहना है कि वो इस आरोप से दहल गई है क्योंकि इसका असर पूर्वांचल के मतदाताओं पर पड़ सकता है। मौके पर मौजूद पत्रकारों के मुताबिक जैसे ही दोनों पिता पुत्र वाराणसी के शिवपुर में नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो वहां मौजूद बहुत सारे वकीलों ने जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि किसी भी कोर्ट में इस तरह के नारों और जमा होने पर पाबंदी है। हिजाब विवाद को लेकर अब कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाले एक वकील मोहम्मद ताहिर ने मांग की है कि इस मामले की सुनवाई को 28 फरवरी तक स्थगित कर दिया जाए। वकील ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चल रहे चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि राजनीतिक दल इस मुद्दे का उपयोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ समुदायों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट छात्राओं की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के इस्तेमाल पर रोक को चुनौती दी गई है। संसद टीवी का यूट्यूब चैनल टर्मिनेट यानी बंद कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर लिखा आ रहा है, जिसका मोटा मोटा अर्थ ये है कि यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के लिए इस खाते को बंद कर दिया गया। यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस में आमतौर पर निर्देश होते हैं कि ऐसी चीज़ों का ही प्रसारण किया जा सकता है जो उस देश के नियम कानून का उल्लंघन नहीं करता हो और भड़काऊ हिंसा को बढ़ावा देने वाला अश्लील जैसी सामग्री ना हो। संसद टीवी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के साथ साथ रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण करता है, लेकिन संसद टीवी के यूट्यूब खाते को मंगलवार की सुबह ये कहते हुए बंद कर दिया गया कि यूट्यूब के सामुदायिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ। हालांकि ये तुरंत साफ नहीं हो पाया है कि संसद टीवी यूट्यूब चैनल द्वारा किन दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया था। यूट्यूब की ओर से भी अभी तक ये नहीं साफ किया गया है कि वास्तविक वजह क्या है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया है कि उन्हें सोमवार को हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली में जानबूझकर शामिल नहीं होने दिया गया। चन्नी ने कहा कि उनके हेलीकॉप्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के कारण उड़ने की अनुमति नहीं दी गई। बता दें कि बीते महीने प्रधानमंत्री मोदी फिरोजपुर में आयोजित रैली में नहीं पहुंच सके थे और इसे लेकर तब कई दिनों तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का हवाला देकर जमकर विवाद हुआ था।
मुख्यमंत्री ने नाराज होकर कहा कि इस वजह से उनके 4 घंटे का वक्त खराब हो गया है। चन्नी ने कहा कि वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कोई आतंकवादी नहीं है कि उन्हें होशियारपुर जाने से रोका जा रहा है। मुख्यमंत्री चन्नी होशियारपुर नहीं जा सके, लेकिन राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को होशियारपुर में उतरने की अनुमति मिल गई थी। चन्नी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति न मिलने को पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग इसका संज्ञान नहीं लेता है तो वो समझेंगे कि ये चुनाव पूरी तरह एक दिखावा है, एक तमाशा है। सैटेलाइट से निकाली गई तस्वीरों में पाया गया है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास पिछले 48 घंटों में सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। रूस के यूक्रेन पर हमला करने की आशंकाओं के बीच बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। पिछले 48 घंटों में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिमी रूस में रूसी सैनिकों का एक विशाल जमावड़ा है। इन नई सैन्य गतिविधियों में सैनिकों की कई बड़ी टुकड़ियां और अटैक हेलीकॉप्टर्स का भी आना शामिल है। तस्वीरों में आगे के स्थानों पर जमीनी हमले वाले विमान और फाइटर बॉम्ब जेट्स भी देखे जा सकते हैं। बता दें, अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। रूस द्वारा यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला किए जाने की आशंका जता चुके अमेरिका ने अब कहा कि इस संकट के समाधान की सभी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। 40 मिनट की फोन पर बातचीत के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये उम्मीद जताई कि अभी समझौता संभव है, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी कि रूस और यूक्रेन के बीच स्थिति नाजुक बनी हुई है। बता दें, लगभग दर्जन भर देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। वहीं अमेरिका कह चुका है कि यूक्रेन पर हवाई हमले किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। अमेरिका ने सोमवार को कहा कि उसे इस बात पर भरोसा नहीं है कि रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण करने का अंतिम फैसला कर लिया है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इसके साथ ये भी कहा कि सैन्य कार्रवाई किसी भी दिन हो सकती है। ये पूरी तरह से संभव है कि बहुत कम या बिना किसी चेतावनी के वो आगे बढ़े। किर्बी ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन संकट को लेकर वार्ता के लिए मंगलवार को यूरोप जाने की योजना बना रहे हैं। ऑस्टिन ब्रसेल्स में नाटो मुख्यालय में बैठकें करेंगे और पोलैंड का दौरा करेंगे, जहां अमेरिका 3000 और सैनिकों को तैनात करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा किर्बी ने यूक्रेन संकट में मॉस्को के समर्थन पर चीन को लेकर कहा कि चीन का रूस के लिए मौन समर्थन यूरोप में सुरक्षा स्थिति के लिए बेहद चिंताजनक और भी अधिक अस्थिर करने वाला है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को विरोध प्रदर्शनों को समाप्त कराने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया। अमेरिका से लगने वाली सीमाएं बंद कर दी गई हैं। आपातकाल अधिनियम के तहत सरकार ने प्रदर्शनकारियों के फंड में कटौती करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया। 50 सालों में यह पहली बार है जब कनाडा में आपातकाल लगाया है। ट्रूडो ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, विरोध प्रदर्शन हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। हम अवैध और खतरनाक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते और ना ही देंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।